संत और पारस में अंतर क्या है? पारस यह है कि जो पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। किंतु जो संत लोग होते हैं, उनका जो सानिध्य करते हैं, अनुगामी होते हैं, वे भी वही बन जाते हैं। सत और संग, सत और असत, ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। सुसंग सत्संग है। यह करने के लिए सब कोई कहते हैं, सभी संत कहते हैं, लेकिन कुसंग करने के लिए कोई नहीं कहते। कुसंग से हानि होती है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। जो अच्छे लोगों का संग करते, अच्छी संगति करते हैं, उनका फल अच्छा होता है। और जो बुरे लोगों का संग करते हैं, कुसंग करते हैं, उसका फल बुरा होता है। एक हंस था, वैशाख जेठ की दोपहरी में एक छायादार वृक्ष की डाल पर आकर बैठ गया। शीतल मंद समीर चल रहा था, उसमें वह आराम से बेचारा हंस बैठा हुआ था। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करते हुए आया और श्रांत क्लान होकर उसी पेड़ के नीचे वह लेट गया, सो गया। इतने में एक कौवा आता है और हंस के नजदीक बैठ जाता उसी डाल पर। ठीक उसी के नीचे वह शिकारी सोया हुआ था। कौवा ऊपर से बीट कर देता है शिकारी के शरीर। जब शिकारी की नींद टूटती है तो देखता है कि अपने कपड़े पर बीट, चिड़िया का कौन है भाई। ऊपर नजर करता है, देखता है कि हंस बैठा हुआ है। निशाना किया तीर का, किसी ने बीट किया मेरे शरीर पर। तीर छोड़ता है, हंस को लगता है। मरते हुए हंस कहता है कि थोड़ी देर कुसंग करने के बाद कारण तो मेरी जान जाती है, और जो जीवन में बराबर कुसंग करता रहता उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होती। भगवान परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब में है। वे बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। वे दुर्जन में भी रहते हैं और सज्जन में भी रहते हैं। तो बाघ का संग कीजिए जरा जाकर के, कैसा लगता है देख लिए तो। जब बाघ का संग करेंगे तो आपकी जान जाएगी, और जब गाय का संग करेंगे तो वहां दूध मिलेगा, अमृतोपम दूध। तो जैसे बाघ का संग करने से जान जाती है, वैसे ही दुर्जन में भी भगवान है, लेकिन उसका संग करने से ज्ञान जाता है। तो ज्ञान चला गया, अज्ञान में है। जहां अज्ञान वहां दुख ही दुख है। और जो संतों का संग है, गाय है बेचारी, दूध मिलेगा, तो संतों के संग से आपको वह अमृत मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा, जिससे आपका परम कल्याण हो। इसलिए संत नहीं भी रहे तो संतों की वाणी का हम संग करें, अनुपम लाभ होगा। जब संतों की वाणियों का हम संग करते रहेंगे, करते करते करते, कभी न कभी, एक न एक दिन, कभी संत के भी दर्शन होंगे। उन संतों के दर्शन से सद्युक्ति मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा सदगुरु से। फिर हम सदाचार समन्वित होकर के साधना करने लगेंगे, तो कभी न कभी
सर्वेश्वर का साक्षात्कार भी होगा, प्रथम श्रेणी का भी सत्संग हो जाएगा। तो तीसरी श्रेणी के सत्संग से हम आरंभ करें, द्वितीय श्रेणी में जाएं, फिर प्रथम श्रेणी में जाकर के अपना परम कल्याण बना लें। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं, फिर आगे का कार्यक्रम आप लोग सुनेंगे।